नमस्कार, मेरा नाम है देवांश और मैं उपस्थित हूँ एक व्यंग्य लेख के साथ और इसका शीर्षक है आम नहीं है आम आदमी। जिस तरह से फलों में फलों का राजा आम होकर भी आम नहीं होता है, उसी प्रकार से एक आम आदमी भी आम नहीं होता है। अब जानिएगा कैसे। आम आदमी को आम कहना अथवा समझना आसान हो सकता है, पर असल में आम आदमी आम नहीं होता, क्योंकि यह आम आदमी ही होता है जिसके अपने कारनामों से बाकी सभी को खास बने रहना पड़ता है। यदि यह आम आदमी आम न हो तो खास की इतनी औकात कहाँ कि वह खास बन जाए। नेता, अभिनेता, हीरो, हीरोइन, व्यापारी, इन सबके टारगेट पर यह आम आदमी होता है। सबको इसे ध्यान में रखकर ही व्यवहार करना पड़ता है, अपने कार्य को इसके अनुसार से ढालना पड़ता है, इसके हिसाब से जीवन शैली जीनी पड़ती है। यदि असल में कुछ न भी करना हो तो भी इसके लिए कुछ करने का वादा अथवा नाटक करके खुद को प्रचारित तो सभी करते ही हैं। धर्म, राजनीति, व्यापार, साहित्य अथवा फिल्म जगत, हम जहां भी देखें सभी ने अपने काम की चर्चा व प्रचार प्रसार के केंद्र में इस आम आदमी को ही रखा है और रख रहे हैं। जाने अनजाने में यह आम आदमी यदि कोई छोटा मोटा अपराध करे तो भी उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि यह यदि रेलगाड़ी में थूके या गंदगी फैलाए तो उसे भी सरकारी व्यवस्था के तहत चुपचाप साफ कर दिया जाता है। सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी के बावजूद आम आदमी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, पहचानना बहुत मुश्किल है कि किस आम आदमी ने इस गंदगी को फैलाया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के शौचालयों को इसके लिए साफ रखने के आदेश होते हैं और यह सोच करके शौचालय से बाहर निकला नहीं कि सरकारी कर्मचारी द्वारा उसे तुरंत साफ कर दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी यदि ऐसा न करे तो करे भी क्या, क्योंकि इसके लिए तो सरकार से उसे वेतन जो मिलता है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि आम आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है और बाकी सबको इसकी मर्जी के अनुसार अथवा इसके द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। इसके उत्थान में ही सबका उत्थान होता है। इसके उत्थान की बात न सोचने वालों को अक्सर नुकसान होता है। सरकार को इसकी गति, प्रगति और सद्गति सबको ध्यान में रखकर काम करना होता है, नहीं तो या तो सरकार बन नहीं पाती है और यदि बन भी जाती है तो गिर जाती है। जिस तरह से संत महात्माओं के मुंह से निकली गालियां भी कई बार आशीर्वचन सिद्ध हो जाती हैं, उसी तरह से आम आदमी के कुछ काम भी सरकार के लिए वरदान सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आम आदमी सड़क पर चलते गंदगी न फैलाता और अपनी मनमर्जी आए वहीं पर न थूक देता तो स्वच्छता के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता सरकार को पड़ती क्या? यह देसी दारू पीकर न मरता अथवा अपनी आधे से ज्यादा कमाई शराब में न उड़ाता तो सरकार को शराब के ठेके खुलवाने पड़ते क्या? यह दारू पीकर दंगा न करता अथवा ऐसे ही कानून की परवाह न करके अक्सर झगड़ा फसाद न करता तो न्यायालयों में इतनी भीड़ होती क्या? फिर कहां से पड़ती इतने जजों की आवश्यकता और कौन करता कानून की पढ़ाई? यह उल्टा सीधा खाकर बीमार न होता या आपस में लड़ झगड़ कर टूटता फूटता नहीं तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों की इतनी भीड़ होती क्या? और क्यों करनी पड़ती इतने डॉक्टरों को डॉक्टरी की पढ़ाई? क्यों पड़ती इतने डॉक्टरों की आवश्यकता? इसी तरह से यदि आम आदमी के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता न होती अधिक तादाद में, तो क्या जरूरत थी खेतों में इतनी फसलें उगाने की और उनकी देखभाल के वैज्ञानिक तरीके खोजने की? यदि हर गांव शहर में यह आम आदमी न होता तो शायद इतने स्कूल कॉलेज भी नहीं खुलने थे। खैर, आम आदमी से जुड़े ऐसे मुद्दे बहुत हैं जो हमारे पत्रकार और साहित्यकारों द्वारा एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह
से कभी इधर से उछालकर उधर की तस्वीर दिखाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, तो कभी उधर से उछालकर इधर की तस्वीर दिखाने के इस्तेमाल में आते हैं। कभी ये मुद्दे किसी चर्चित साहित्यिक रचना अथवा कृति का विषय बनते हैं, तो कभी फिल्मकार इन पर फिल्में बनाते हैं। जी हाँ, किसी फिल्मकार को यदि अपनी फिल्म के निर्माण से 2 पैसे कमाने हो तो यह तय है कि उसे आम आदमी की दिलचस्पी की फिल्म बनानी ही होगी, और इस पर भी आम आदमी इतना स्वतंत्र होता है कि उसका मूड करेगा तो देखने जाएगा, और अगर मूड नहीं करेगा तो देखने नहीं जाएगा। यह आम आदमी ही है जिसके गंदे और गैर कानूनी कामों की नकल भी अभिनेताओं को कैमरे के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए करनी पड़ती है, और ठीक हूबहू वैसे ही करना पड़ता है जैसा कि आम आदमी अपनी जिंदगी में करता है। उन्हें अपना मूड बदलकर दिखाना पड़ता है कि, और ये ध्यान में रखना होता है कहीं ये इस आम आदमी के मूड को खराब न कर दे, उसे हूबहू वैसा ही लगे जैसा कि वो है, नहीं तो फिल्म पिट जाएगी। फिर भी नेता हैं कि ज़्यादातर मामलों में सरकार को टैक्स देने वाले खास आदमियों की परवाह न करके अपने देश के आम आदमी को लुभाने के लिए दिन रात माथापच्ची करते रहते हैं। इसके लिए उन्हें पीआर टीम हायर करनी पड़ती है। सरकारी मीडिया सरकार के नियंत्रण में होता है, किंतु उस पर भी चर्चा आम आदमी की होती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सबका अधिकार होने के बावजूद इसका सबसे अधिक इस्तेमाल आम आदमी ही करता है। कहीं झाड़ की आड़ में शौच करते अथवा दीवार के साथ खड़ा होकर सभ्य तरीके से मूत्र त्याग करने के समय का वीडियो भी यदि वह सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहे तो कर सकता है, जबकि सरकारी मीडिया सरकार का अपना होते हुए भी उस पर सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सोशल मीडिया मंच के नियम प्रावधान के दायरे में रहकर आम आदमी यदि किसी खास आदमी, जिसे अक्सर बड़ा आदमी कहा जाता है, उसके बारे में यदि वह खुलकर बुरा भला कहना चाहे तो कह सकता है, किंतु बड़ा आदमी उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उसको पलटकर जवाब भी दे दे, क्योंकि हर बड़े आदमी का एक विपक्ष होता है जो तुरंत सामने आकर आम आदमी का पक्ष ले लेता है, और आम आदमी देखते ही देखते आम से खास बन जाता है। यह भी देखा गया है कि वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के नाम पर आम आदमी कहीं भी किसी भी मंच पर बेबाकी से अपने विचार रख सकता है, किसी को भी निशाना बनाने के लिए किसी को भी अपना कंधा दे सकता है, मतलब कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर कोई भी किसी पर अपना निशाना साध सकता है। निर्देशन किसी और का होता है, पर आम आदमी किसी भी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके किसी भी मामले को नई दिशा दे सकता है। वह अपनी फूंक से हवा देकर किसी भी न सुलगने वाली चिंगारी को सुलगा सकता है, शोला बना सकता है, बल्कि जंगल की आग की तरह चारों दिशाओं में फैला सकता है। और अक्सर यह देखा गया है कि यह आम आदमी इतना बुद्धू भी नहीं होता जितना कि उसे हम समझते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जी हुजूरी के इस्तेमाल के अनुसार बहुत अच्छे से वह अपना काम निकलवा सकता है, और अगर इसका काम न बना तो बाकी आम जनों के साथ मिलकर सभी खास लोगों के खिलाफ हल्ला बोल करके यह तंत्र को हिला सकता है। कुल मिलाकर कहें तो हम कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक होता है यह आम आदमी। राजशाही अंदाज में कहीं भी बैठकर, खड़ा होकर, चलते चलते बीड़ी फूंक सकता है, पान गुटखा खाकर कहीं भी थूक सकता है, कोई भी काम धंधा शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेकर उसे अदा करने से इनकार करके लोन को डकार सकता है, सरकार की बिजली फूंक कर बिजली बिल भरने से इनकार कर सकता है, क्योंकि इसे मालूम होता है कि सरकार सब कुछ माफ जो कर देगी। यदि माफ नहीं करेगी तो यह हरे भरे पेड़ काटकर रास्ता रोक देगा, रेलवे लाइनों पर धरना दे देगा, और सरकार इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और अंततः होगा वही जो यह चाहेगा। यह आम आदमी ही है जो अपनी मर्जी से जल्दी से ब्याह रचाकर कई बच्चे पैदा करते वक्त भी कुछ नहीं सोचता, क्योंकि परिवार बढ़े तो बढ़े जाए, उसे करना भी क्या होता है। उसके बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई
सबका ही जिम्मा तो सरकार ने उठाया होता है, सबकी ही गारंटी तो सरकार ने पहले से ही दी हुई होती है। और फिर आम आदमी जब अपनी चादर से बाहर पांव फैलाता है तभी तो सरकार उसके परिवार नियोजन का पाठ पढ़ाने के लिए आगे आती है। अभिनेता इसके लिए विज्ञापन तैयार करते हैं कि हम दो हमारे दो। आम आदमी के बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई जाती, आवास मुहैया कराया जाता है। खास आदमी का पता मालूम होने पर भी उसके आवास पर जाकर कभी यह नहीं पूछा जाता कि आपके टैक्स के पैसे से चलने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं। और दूसरी ओर आम आदमी को जबरदस्ती कुछ सुविधाएं देने के लिए सरकार ईंट भट्ठों और खेत खलिहानों जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधाओं का बोरा अपनी पीठ पर लाद कर आम आदमी तक खुद पहुंचाती है और कहती है कि लो, यह हक बनता है आपका, सरकार से कुछ और चाहिए तो बता देना। ऐसे में भला कौन कह सकता है कि यह आम आदमी आम है। यह सब होता देखकर किसी भी खास आदमी के मन में भी यह विचार आएगा कि वह भी आम बन जाए तो कितना अच्छा हो। कहने का मतलब है कि आम आदमी आम नहीं है। और इससे यह सिद्ध होता है कि जिस तरह से फलों में फलों का राजा आम होता है, उसी प्रकार आम आदमी भी किसी राजा से कम नहीं होता है। धन्यवाद। कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करना। यह था मेरा व्यंग लेख जिसका शीर्षक था आम नहीं है आम आदमी। नमस्कार।